प्रदेश में इस बार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि दंड जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। जब दंड नहीं मिलता ना तो ये जो 15% वाले कथित रूप से डरी हुई है वो पत्थरबाजी करती है। और हिंदुस्तान विश्व का इकलौता देश है जहां पर बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित है और अल्पसंख्यक प्रताड़ना दे रहा है। क्या नाम हो गया? ब्रिजेश कुमार मिश्र। ब्रिजेश जी काम क्या करते हैं? मैं भी एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हूं और मैं ये भी कहूंगा इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं है जो हिंदू हित में बात करे। भाजपा वाले भी नौटंकी ही कर रहे हैं। गजब भाई। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। दंगे करवाए गए जी, प्रेम कुमार जी। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देश में जो भी दंगे होते हैं आम जनता नहीं करती है। दंगे करवाए जाते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और इसका एक फिजा होती है, वातावरण होती है। तो कौन है? अगर आइडेंटिफाइड हैं, अगर कोई बता रहे हैं कि किसने कराया तो उनको गिरफ्तार किया जाए। चूंकि दंगे कराने वाले लोग जो मोटिवेटेड होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, मोटिवेशन पॉलिटिकल होता है। तो ईडी सीबीआई सब बहुत तेज है, उठा बंद करके अंदर रख दे 2 मिनट के अंदर। बताइए। बिल्कुल, सवाल तो बहुत मासूम है आपका और इतना मासूम है कि उस मासूमियत को भी हमें बताने में बहुत। सलाम करिए फिर मेरी मासूमियत पे। बिल्कुल, इस मासूमियत को सलाम है। लेकिन मुझे ये ना नाटक ना घुमाइए कि मालूम है लेकिन नहीं बताएंगे। मालूम है लेकिन नहीं बताएंगे। जी बोलो बाबू। 2 हफ्ते पहले बिहार किशनगंज मस्तान चौक पे 2 मंदिर जलाए गए। 2 हफ्ते पहले 100 सेकंड चाहूंगा। 7 साल से आपके शो में आ रहा हूं लेकिन दंगे पे दंगे होते जा रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, मुझे आपके मंच से आज प्रॉमिस चाहिए कि अगला जो रामनवमी आएगा या हनुमान जयंती आएगा, क्या उसमें कोई दंगा होने वाला है? आप जब ट्रम्प आया था तो दिल्ली जल रहा था और अगले शायद कुछ दिन बाद G20 का भी यहां पर होने वाला है मीटिंग। तो विदेशों में हमारी भारत की छवि क्या जा रही है? अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि यहां पर कानून व्यवस्था संवैधानिक सब टूट गई है तो क्या गलत बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं? मैं जफर हुसैन हूं। हाँ, शुरू करता हूं। 2 मंदिर जलाए गए। जहां पीपल का पेड़ है वहां मंदिर है, वो 50 साल पुराना था। मेरी बहन की दीवार उस मंदिर के बाउंड्री से सटी हुई थी, पानी डाला उन्होंने ऊपर से। लेकिन और वहां के डीएम ने तुरंत वहां के लोगों से अपील किया कि मंदिर मैं 24 घंटे से पहले बनवाऊंगा और बनाया भी। और वहां पे कुछ अफरा तफरी नहीं हुआ। लेकिन वहां के लोग दूर दूर से लोग से आने लग गए कि चलो जी फलाने जगह मंदिर जल रहा है। लेकिन हकीकत सच्चाई मैं भारत की राजधानी से कहना चाहता हूं। आप 80 की बात कर रहे थे ना, लेकिन वो मंदिर जलाने वाला हिंदू निकला। और असली बात बताऊं, वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर था। मैं क्या समझूं? लेकिन मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूं और न सुनना चाहता हूं। लेकिन मैं दीपक जी आपसे अपील करना चाहता हूं, मुझे भारत सरकार प्रॉमिस करे कि और देश में दंगा नहीं होगा। और दंगा नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं जोड़ना चाहता, मैं बिल्कुल तुमसे भी बात कर लूंगा, मैं बिल्कुल बात कर लूंगा। लेकिन दंगा पश्चिम हाईकोर्ट ने कहा, पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है तो केंद्र से मांगिए, लेकिन इंश्योर करिए कि 6 तारीख यानी कल हनुमान जयंती पर कहीं कोई उपद्रव नहीं होगा। जफर भाई, मैंने आपका सवाल लिया बहुत संजीदगी के साथ। भारत सरकार से प्रॉमिस चाहिए। हाँ जी, भारत सरकार से अगले 50 साल तक प्रॉमिस चाहिए। बिल्कुल 50। मैं आप जफर, जब तक आप ऊपर वाला करे, अल्लाह करे कि आप 100 साल जिंदा रहें। मैं ये कहता हूं कि क्यों दंगा हो, आप प्रॉमिस चाहते हैं, लेकिन एक चीज और भी है कि इस देश में कानून है, कानून के साथ कानून व्यवस्था है और राज्य के साथ जुड़ी है। कानून जो पुलिस है वो राज्य के साथ जुड़ी है। तो ये सवाल था कि दंगा हुआ नहीं, दंगा कराया गया। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। बिहार सरकार का एक ऑर्डर लेके आया हूं जो कि बिहार सरकार ने 17/3/2023 मतलब अभी कुछ दिन पहले निकाला था। वो डॉक्टर बी राजेंद्र जो सरकार के प्रधान सचिव है उन्होंने निकाला था। उसकी 4 लाइनें समझा रहा हूं। सरकार द्वारा मुस्लिम कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की सुविधा के मद्देनजर रमजान की अवधि के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व कार्यालय आने तथा निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व
कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो क्या बिहार में केवल मुसलमानों को छूट दी गई सरकारी आदेश के अनुसार? तो दंगा क्यों नहीं होगा जब मुसलमानों को इस प्रकार से तुष्टीकरण किया जाएगा? ये कह रहे हैं हाँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की हाँ। सरकार में भी ये हाँ। जारी हुआ था। अच्छा। और झारखंड अच्छा। में रघुवर दास जी की भी सरकार में सीमांचल हुआ के था। 6 जिले तो ये सीधा अल्पसंख्यक मुस्लिम हो गए। ये हिंदू मुसलमान पटना मत के अंदर कीजिए किस प्लीज। प्रकार से ये बिहार हिंदू शरीफ के मुसलमान मत अंदर करिए किस प्लीज। प्रकार इस से देश में मिले क्या हैं होता है? आतंकवादियों के जवाब बीजेपी उसके बाद जी। लगा रखा है नफरतों का बाजार सरेआम देखो, लगा रखा है नफरतों का बाजार सरेआम देखो, मजलूमों पर जालिमों की नई दास्तान देखो, लिखेंगे फिर नया मुस्तकबिल मोहब्बत की कलम से, हमारी पेशानी पर फिर ये इनकलाब देखो। देखिए क्या है समस्या, क्या है उसकी जड़ में। रुको आराम से जी। हाँ ये हर समस्या क्या है, मूलभूत समस्याओं पर अभी आपने चीन के मुद्दे पे देखा, कोई डिबेट नहीं हो रही। अडानी के मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं। देश में जब दंगे हो तो इस पे बात जिससे हम कर रहे हैं उससे हम करेंगे, चीन पे भी बात करेंगे, हम अडानी पे भी बात करेंगे। मूल मुद्दों से गाड़ियां जलाएंगे और फिर उससे ध्यान भटकाने के लिए इधर-उधर की बात करेंगे। ये आदत है इन लोगों की, ये स्ट्रेटेजी है इन लोगों की। प्रतीक भाई, कल ही चीन के ऊपर आपको पता है चीन ने फिर हिमाचल के अंदर क्या हिमाकत करी है, उसके ऊपर सरकार जवाब नहीं दे रही है और बार बार सॉरी अरुणाचल के ऊपर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो विदेशों में जाके कहते थे भारत में सब चंगासी, और आज हर शहर में दंगासी। किसकी जवाबदेही होगी? कर रहे हैं दंगासी। प्रतीक जी, आपने जो वक्तव्य रखा वो श्रीमान नीतीश कुमार जी का वक्तव्य है कि दंगे कराए गए, यानी नीतीश कुमार जी की स्वीकारोक्ति है। और ये नीतीश कुमार जी, आप बताइए कि आप शासन संभालने में नाकाम है या तुष्टीकरण के लिए कार्रवाई से बच रहे हैं? एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं जब जरूरत थी गिरफ्तार की? वो कह रहे हैं कि एक नंबर कोई राज कर रहा है, दूसरा नंबर कोई एजेंट है। जब जरूरत थी दंगाइयों को गिरफ्तार करने की तो इनको जरूरत पड़ गई इफ्तार करने की। जब जरूरत थी पीड़ितों से मिलकर उनके आंसू पोंछने की तो ये लाल किले का पोस्टर छपा कर बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। 4 लाइनें उनके लिए बस कहूंगा, सियासत में वोट जरूरी है इसलिए टोपी लगा लेते हैं और रोजा तो रखते नहीं लेकिन इफ्तार जरूर खा लेते हैं। मैं ये एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इतनी नफरत क्यों है आखिर? किस चीज की नफरत? इफ्तार खा लेते हैं, बताता हूँ, मतलब वो खाने की चीज थोड़ी, इफ्तार तो किया जाता है जनाब। बताता हूँ। उनके लिए है, जवाब जैसे लोगों के लिए है जो श्रद्धा के साथ रोजा रखते हैं, शाम में इफ्तार खोलते हैं, इनका स्वागत है। जो लोग सियासी टोपी जनता को पहनाने के लिए टोपी पहन ले, उनका चरित्र 2014 के बाद जनता समझ गई है और लगातार उनको इसी कारण रिजेक्ट किया जा रहा है। सवाल यह है कि पटना से बिहार शरीफ की दूरी 120 किलोमीटर है, वहां तक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। और एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दंगों की आड़ में बहुत संवेदनशील मुद्दा आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उसी सासाराम में बम विस्फोट होता है और वो बम बनाते समय 6 लोग घायल अवस्था में बीएचयू में इलाज करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक सेकंड, पश्चिम बंगाल में 2700 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 27,000 किलो और 81,000 डेटोनेटर मिलते हैं। देश की सुरक्षा के साथ राज्य सरकारें क्यों खिलवाड़ कर रही हैं? जी मैं आ गया। हाँ जी बोलिए। भाई साहब, मैं सासाराम से बिलोंग करता हूँ। सासाराम में मेरा है, वहाँ पे जानते हैं मुसलमान के घर से बम बरामद हुआ, वहाँ से बम निकला है। वहाँ पे आज जो उठाने वाला आवाज था प्रशासन, उनकी आवाज दबा दी गई। उनको जी मैं आया। जी जनाब, समाजवादी पार्टी। जी मैं यही कहूंगा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम जो त्याग तपस्या और जो समर्पण का नाम है, उसको नाम को खराब करने का काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कि राम का जब प्रताप हो जाए तो जो दूरियां हैं, विषमता, वो दूर होनी चाहिए। दूर क्यों नहीं हो रही हैं? जी, दूर क्यों नहीं हो रही विषमताएं मौलाना? मैं कहूंगा सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता।
रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। हाँ। बहाया कीजिए दो चार आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रोजा रखते नहीं हैं और अफ्तारी का ड्रामा ये देश में बंद होना चाहिए। सेकुलरिज्म का ढोंग है। सेकुलरिज्म अगर वाकई आपको दिखाना है तो ओवैसी बी टीम और भाजपा ए टीम नहीं हो सकती है। ये दोनों टीम की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है। अगर आप सच्चे सेकुलर होते तो आप कहते हैं दंगा हुआ नहीं, कराया गया है। इंटेलिजेंस कहां थी, इनपुट? अरे आजकल हर थाने में 25 ठो बेफालतू के भी मुखबिर घूमते हैं साहब। इतना तो समाज में हमको भी पता ज्ञान है। क्या बात करते हैं? आपको थाने को खबर नहीं, जिला को खबर नहीं, एसपी को खबर नहीं, किसी को कुछ खबर नहीं। और ये साहब खबर होके भी बेखबर हो गए कि जब दंगा इनके गृहनगर में है तो इनकी जिम्मेदारी तो बनती ही थी। साथ में सेकुलर के अब्बा हमारे तेजस्वी यादव जी जो हैं, महासेकुलर, मर जाओगे। ऐसा ना बोले, नहीं ऐसा ना बोले, पड़ेगा सर, नहीं ऐसा ना, किसी के नाम सेकुलरिज्म का इन लोगों ने भाई नाम मत बिगाड़िए ना। बोलिए बोलिए, मैं बोले मैंने। मैं पूरा हूँ तेजस्वी यादव जी, हमारे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी, आप चुप क्यों हैं? कहाँ हैं? मैं तो ढूंढ रहा हूँ जिस दिन से ये पंगा हुआ है। आपकी आस्था अगर राम पर है तो भी आपका कर्तव्य। कमेटी बनाई, रिपोर्ट आ जाएगी, ढूंढ रहे हैं। कमेटी तो सर हम लोग लोकल मोहल्ले में बना लेते हैं। और मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ किन चक्करों में पड़े हो। अगला जो अभी आने वाला है कल जुलूस, सड़क पे आओ, ट्रक का ट्रक गुलाब का फूल लाओ, रुआवजा लाओ, शरबत पिलाओ, गले मिलो, साथ में चलो। कोई राजनेताओं के ऊपर निर्भर मत करो, खुद अपने समाज को बेहतर संदेश देने का काम करो। इसी की जरूरत इस देश में। क्यों राजनेताओं के चक्कर में पड़े हो? ये पॉलिटिकल लोग अपना गुना भाग बैठाते हैं। बोलो ना आगे आओ यार तुम, बोला ना तुम आगे आओ यार। बोला ना, आप क्या कहते हैं कि ट्रक के ट्रक गुलाम मंगाओ और कल हनुमान जयंती है। हाँ, और जितने हमारे हिंदू भाई जुलूस में निकले, हाँ, अगर आपका आरोप है कि वो नाच करते हैं, डांस करते हैं, हम उनको गुलाब पहनाएंगे ना, हम माला पहनाएंगे, शरबत पिलाएंगे, गले मिलेंगे, सलाम करेंगे। चलिए ना साहब, हम भी आगे चल रहे हैं। क्या उनके जुलूस में आगे नहीं चल सकते? असल सेकुलरिज्म तो यह है कि जुलूस अगर हिंदू भाइयों का है तो मुसलमान चले आगे पीछे, तब तो मैं मानूं सेकुलरिज्म है। और जुलूस मुसलमान का तो हिंदू चले आगे, राजनेता डुगडुगी बजाते रहे, नहीं चलेगा। ठीक है, हिंदू चलता है। हिंदुओं ने आज तक किसी ताजिया के ऊपर पत्थर नहीं बरसाया। उस एमएलए के लिए तो कुछ कह दीजिए। राजद का एमएलए क्या कहता है कि आत्मरक्षा में बम बना रहे थे बच्चे। अरे वाह, ऐसे आत्मरक्षा का लाइसेंस, बम बनाना, टेरर एक्टिविटी को आत्मरक्षा कहने की महानता इन सेकुलर दलों में ही हो सकती है। जी जी। शहर के जो विधायक हैं, शहर के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, आप तो घूमे घुमाए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के, उनका नेतृत्व था। बिहार शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नेतृत्व था। जिम्मेदारी सबकी है और सबको निभानी पड़ेगी। जनाब देखिए, तकलीफ कहीं और है और बता, हाँ, आप ही के कंधे पे सब कुछ है, मुझे मालूम है। जी जी। तकलीफ कहीं और है, बता कहीं और रहे हैं। समस्या जानते हैं पता क्या है? 2024 के अंदर तस्वीर जो है साहब की धुंधली नजर आ रही है। और जैसे ही कर्नाटक चुनाव का सर्वे आया तो लोगों को खलबली होने लगी। मध्य प्रदेश का सर्वे आया, लोगों को खलबली होने लगी। छत्तीसगढ़ का है, वो आपने चौराहे, आप शादियों में गए, जो शादी के अंदर बैंड बारात बजाने वाले होते हैं, एक बड़ा सा भोंपू होता है, उसका सुर ताल से कोई मतलब नहीं होता, वो चौराहे जाके भों करके बजता, वो है। देखिए 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 देखिए, चीन से जापान घूमे आए, लेकिन जिन्होंने बम बनाया उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोला। जिन्होंने पत्थरबाजी की, दंगा किया, आगजनी की, उनकी मजम्मत नहीं करी। ये सर्वे ले आए, ये फलाना ले आए, ढिमकाना ले आए, यही असली सोच है। और अभी मौलाना साहब कह रहे थे ना, ट्रक के ट्रक फूल ले आइए। अरे भैया, लगातार पिछले साल भी जहांगीरपुरी के अंदर पत्थरबाजी हुई थी, आज फिर वहां बुरा हाल है। तब भी इन्होंने कहा था फूल भी चाहिए, लेकिन पसंद कोई नहीं है। सुनेगा नहीं। नहीं, अच्छी चीज पसंद नहीं, मतलब अच्छी चीज समझ में नहीं आई। अरे जी नहीं, समझ ना उन्होंने अब मैंने आपके ऊपर गुस्ताखी नहीं की, मैंने गुस्ताखी नहीं की। उन्होंने कहा जो बात आपके समझ में नहीं आई, ये कहा, समझ में नहीं आई ये बात का। हिंदू कटेगा, हिंदू मार खाएगा, लेकिन हम विरोध करेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि समझ नहीं आई। आपके समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि सारे
उन्होंने कहा कि बेकार वाली बातें भाषण न करिए। उन्होंने कहा कि ट्रक के ट्रक गुलाब के फूल मंगवाइए मुसलमान भाई, और